हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुके हैं। इसमें हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है 1/√2। इसको इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल सेम वही प्रोसीजर होगा। लेट 1/√2 is rational, therefore 1/√2 equals to a by b, where a and b are co-prime, b not equals to 0। ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। b इक्वल्स टू a√2, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा? b स्क्वायर a स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे देखो 2 क्या है? एक फैक्टर है ना b स्क्वायर का। जब b स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 2 से। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड we conclude that 2 divides b square, then 2 divides b। इसका मतलब b का भी एक फैक्टर 2 होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b इक्वल्स टू 2 इंटू c। c क्या होगा? एनी इंटीजर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 इंटू c स्क्वायर। अब ये वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। पुट वैल्यू ऑफ b स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से क्या होगा? a स्क्वायर इंटू 2, b स्क्वायर क्या है? 4, c स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो 2, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 c स्क्वायर। ये इक्वेशन हो जाएगी 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a। ये हमारा कंक्लूजन फर्स्ट था, ये कंक्लूजन सेकंड। फ्रॉम कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से क्या प्रूफ हो रहा है कि b का फैक्टर क्या है? एक 2, और a का फैक्टर भी है एक 2, यानी a और b में कॉमन फैक्टर है 2। लेकिन यहाँ पे क्या है? a और b में तो कोई फैक्टर ही नहीं हो सकते, कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते। इसका मतलब हमने ये गलत अज्यूम किया है कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल होता है तो इनके कोई फैक्टर ही नहीं होते। तो हम कह सकते हैं a and b have
a common factor two. This contradiction is arises because of our incorrect assumption. So हम बोल सकते हैं 1/√2 is not rational. Therefore 1/√2 is irrational. ये तो मैं प्रूफ करना है. क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं, जिसमें हमें 7√5 इसको इरेशनल प्रूव करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल. Therefore 7√5 equals to a by b, where a and b are co-prime number, where b not equals to 0. अब मल्टीप्लाई कर देंगे 7√5 को b से, इक्वल्स टू b इक्वल्स टू a. Squaring on both sides, सेवन का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 नाम दिया हमने. We concluded that from equation 1 7 and 5 divides a square, so 7 and 5 divides a. ये हम इसको conclusion first नाम देंगे. conclusion first. By conclusion first, a इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू सी कोई भी यहाँ पे इंटीजर होगा. a इक्वल्स टू, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे. इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. 7 स्क्वायर इंटू 5 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे 7 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. 7 स्क्वायर से 5 कैंसिल हो जाएगा. बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी स्क्वायर. इक्वेशन 3. अब हम कंक्लूजन सेकंड निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से. फ्रॉम इक्वेशन 3 यहाँ से होगा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स बी. दिस इज कंक्लूजन सेकंड. इसको हम कंक्लूजन 2 नाम देंगे. अब कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 से फ्रॉम कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड. यहाँ से क्या हो रहा है, ए का कोई भी फैक्टर 7 और 5 है और बी का भी फैक्टर 5 है और दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए और बी के तो कोई फैक्टर ही नहीं हो सकती, क्योंकि ए और बी तो को प्राइम नंबर्स है ना. इसका मतलब ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता अगर इसके फैक्टर्स हैं तो. अब आगे मूव करते हैं.
A and B have common factor five. This conclusion so 7√5 is irrational. Note it. Therefore 7√5 is irrational number. यही तो हमें कैलकुलेट करना था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड वाले पार्ट पे मूव करते हैं. 6 + √2 हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है. ओके, इरेशनल प्रूव करना है. सबसे पहले वही प्रोसीजर होगा. लेट 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर. 6 + √2 इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इसको अज्यूम कर लेंगे. उसके बाद में 6 देयरफॉर 6 + √2 = a/b where a and b are co-prime. b not equals to 0. 2 का पता है कि हमें ये रेशनल नंबर है, जबकि a/b एक को प्राइम फैक्टर्स है. -6 को राइट हैंड साइड ले आएंगे. √5 = a - 6b. 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे b को. a और b यहाँ पे क्या है, रैशनल है ना. a और b यहाँ पे को प्राइम है. इसका मतलब ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. रैशनल नंबर √2 क्या है ये हमें पता ही ऑलरेडी. √2 एक इरेशनल नंबर है. √2 = रैशनल. क्या ये पॉसिबल हो सकता है? √2 रैशनल कैसे हो सकता है? ये कॉन्ट्राडिक्शन अकर हुआ है क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया है. 6 + √2 = a/b. इसका मतलब ये रैशनल हो ही नहीं सकता. 6 + √2. सो 6 + √2 इज़ नॉट रैशनल. Therefore 6 + √2 is a irrational number. irrational. अब हम ये तो हमें प्रूव करना है. अब हम क्वेश्चन नंबर अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं. सेकंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं. जो भी आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से सोल्व कीजिए. यहाँ तक तो ये सेम ही प्रोसीजर रहेगा. 6 + √2 = a/b. और ये भी यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं. और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. जो पहले मेथड से कर रहे थे उसी मेथड से इसको सोल्व करना है हमें. अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड में. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. 6 + √2 का स्क्वायर b² = a². अब 6 + √2 के लिए a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए. a + b² = a² + b² + 2ab. इस फॉर्मूले को करेंगे वैल्यू को फॉर्मूले में
6 स्क्वायर प्लस 6 को 36 होगा ना, 36 है और √2 का स्क्वायर 2 प्लस 6 इंटू 2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 12√2, 12√2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, 18 प्लस 1 प्लस 6√2 बी 18 प्लस 1 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, 19 प्लस 6√2 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 2 कोई भी कॉमन फैक्टर है ए स्क्वायर का, इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स ए, ये थ्योरम 1.3 से, इसको नाम दे देंगे हम कंक्लूजन फर्स्ट। अब हम कंक्लूजन सेकंड पे मूव करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम कंक्लूजन फर्स्ट, यहाँ से क्या पता चला, a इक्वल्स टू 2 एक फैक्टर है इंटू c कोई भी इंटीजर होगा, जो फैक्टर हमें नहीं पता उसको हम इंटीजर से लिखते हैं। a इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू c स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में a स्क्वायर की जगह, 2 इंटू 19 प्लस 6√2 इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 2 स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 इंटू सी स्क्वायर, और 19 प्लस 6√2 की वैल्यू 2 इंटू सी स्क्वायर, 19 प्लस 6√2 की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लेकर आ जाएंगे। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि b का एक कॉमन फैक्टर 2 होगा ना, अगर b का कोई भी कॉमन फैक्टर 2 है इसमें इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। यहाँ से क्या होगा, 2 एक कॉमन फैक्टर होगा बी स्क्वायर का। नेक्स्ट है फ्रॉम इक्वेशन 2, बी स्क्वायर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स बी। इक्वेशन, ये कंक्लूजन सेकंड नाम दे देंगे। फ्रॉम कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड से, दोनों में क्या है, ए और बी के कॉमन फैक्टर है ना 2, क्योंकि यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है, ए और बी के कॉमन फैक्टर होने नहीं चाहिए, यहाँ पे है कॉमन फैक्टर। इसका मतलब 6 प्लस √2 को हमने गलत एज्यूम किया है कि ये एक रैशनल नंबर है। 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता। अगर 6 प्लस √2 एक रैशनल नंबर नहीं है तो ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। सो 6 प्लस √2 इज़ नॉट रैशनल number. 6 plus √2 is not rational number. 6 plus √2 is irrational number. और यही हमें प्रूफ करना था। ओके बाय।